हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मधुमिता एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अप्रोच मैंने फॉलो की थी जब मेरे पास सिर्फ 5 महीने बचे हुए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले। क्योंकि मेरा जो प्रीलिम्स था दैट वाज इन जून, 2 जून को था। तो जनवरी में और फैब में मेरी जो अप्रोच थी दैट वाज सेम। आई वुड टेल यू द कॉम्बिनेशन विच आई हैड फॉलोड। तो सबसे पहला काम जो था अर्ली इन द मॉर्निंग दैट वाज टू रीड द न्यूज़पेपर। फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद विजन मंथली मैगजीन पढ़नी थी। उसके बाद स्टैटिक सब्जेक्ट्स के मैं कॉम्बिनेशन लेके चलती थी कि 2 दिन जैसे पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी, फिर उसके अगले 2 दिन हिस्ट्री प्लस एनवायरनमेंट। तो इसमें से एक के आई यूज टू डू MCQs फ्रॉम द विजन IAS क्वेश्चन पेपर्स दैट आई हैड परचेज ऑफ 2018 एंड 17। एंड जो दूसरा सब्जेक्ट है उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ती थी। जैसे अगर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो पॉलिटी के मैंने अगर MCQs किए हैं तो ज्योग्राफी के मैं टेक्स्ट बुक पढ़ती थी, दैट इज़ NCERTs। सिमिलर अप्रोच वॉज देयर फॉर मॉडर्न इंडिया या फिर जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस तरह से होता था। अब जब MCQs कर करके यू गेट बोर्ड ना, बिकॉज यू हैव टू फैक्चुअल होता है बहुत प्रीलिम्स का। तो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो और आपका माइंड और फैक्ट्स नहीं ले सकता। तो उस टाइम पे आप क्या करिए, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं एथिक्स की केस स्टडीज़ पढ़ती थी और पास्ट ईयर की या फिर जो GS कोर की, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी तो उन्होंने भी अपना बुकलेट दिया था, उसमें से रिवाइज कर लेना। देन ऑप्शनल को भी आई यूज़ टू फोकस कि 1 घंटा तो मिल ही जाए हमारा। जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो उसमें एंशंट का जो एंशंट एंड मिडीवल वाला पेपर 1 होता है, उसमें एक मैप्स का क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का। तो आई यूज़ टू प्रैक्टिस मैप्स, और वो भी ऑल्टरनेट। अगर मैप्स का जैसे 1 घंटे की बजाय हाफ एन आवर करके उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड कर लिया, तो इस तरह से अप्रोच थी। स्टार्टिंग में मैं सोचती कि 2 घंटे दूंगी, लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आया तो वो 2 आवर्स का टाइम रिड्यूस होकर 1 आवर भी हो गया था। ये चीज़ें होने के बाद फिर CSAT भी करना ज़रूरी है, बिकॉज इन माई केस आई वॉज नॉट वेरी श्योर। मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी CSAT की, उसको टू बी श्योर कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। एंड CSAT इज़ डेफिनेटली एन इशू फॉर सम पीपल, सो उसको भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए। फिर दोबारा से जैसे मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन आई यूज़ टू टेक। तो जैसे पॉलिटी के MCQ सुबह कर लिए, तो अब जो सेकंड हाफ है दैट इज़ लंच के बाद ऑप्शनल पढ़ लिया। ऑप्शनल पढ़ने के बाद CSAT कर लिया। CSAT के बाद फिर जो भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट था जैसे ज्योग्राफी, उसकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया जो भी है। एंड इन द नाइट आई मेड इट अ पॉइंट कि मैंने टॉपर बुकलेट पढ़ने ही है इससे के। तो मैं पढ़ती थी विक्रम गरेवाल के, उनके, क्योंकि उनका हिस्ट्री ऑप्शनल था और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। तो आई यूज़ टू फॉलो दिस प्रोसेस द इंटायर कॉम्बिनेशन और रूटीन दैट आई टोल्ड यू टिल फैब। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू टेल यू कि फैब तक भी मैंने केस स्टडीज़ के टेस्ट दिए हैं GS कोर के और ऐसे के, क्योंकि मैंने फुल ईयर टेस्ट सीरीज़, फुल ईयर की जो टेस्ट सीरीज़ होती है जिस GS कोर की मेंस एग्जामिनेशन की, उसके लिए एनरोल किया था। अब जब मार्च अप्रैल में 3 मंथ्स बचे तो उनमें मैंने क्या किया कि एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे फोकस किया। तो जो मेरे टेस्ट बचे हुए थे विजन IAS के, वो मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग देने लगी। प्लस GS कोर के ऑल इंडिया ओपन मॉक्स 5 टेस्ट थे टोटल, वो मैंने एनरोल किए थे। इनमें क्या था कि आपका एक प्रॉपर सेंटर आता था, स्कूल में एडमिट कार्ड इशू होता था। जैसे GS का पेपर होता है आपका पहला, फिर 2 आवर का ब्रेक होता है, उसके बाद फिर आपका CSAT का होता है। तो ये सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते थे। और इससे जो प्रीलिम्स का एक एक्सपीरियंस है, एक आपको थोड़ा हॉरर होता है प्रीलिम्स से रिलेटेड। तो जैसे जैसे मैंने ये मॉक्स दिए तो वो हॉरर जो है ना, दैट एलिमेंट ऑफ फियर दैट गॉट रिड्यूस्ड। और फिर कॉन्सिक्वेंटली ये हुआ कि ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आई जस्ट फेल्ट कि आई वाज गिविंग अनदर मॉक टेस्ट। तो मुझे ज़्यादा फिर परेशानी वहाँ पे नहीं हुई। और ये मेरा जो प्रीलिम्स से डरना, एक एंग्जाइटी अटैक है ना, दैट वाज माय वीक पॉइंट इन द प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स, इसलिए फेलियर का जो है वो सामना करना पड़ा था। तो इस अटेम्प्ट में आई मेड इट अ पॉइंट कि मुझे एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में मैक्सिमम मॉक्स अटेंड करने हैं। और जब रिज़ल्ट आता था इन मॉक्स का, मैं रैंक भी बता देती हूँ। द फर्स्ट टाइम आई अटेम्प्टेड इट वाज रैंक फोर्थ, उसके बाद फिर सेकंड, फिर एक बार 35। तो इस तरह से रैंक आए थे, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका। दिस वाज प्रिसाइसली द अप्रोच दैट आई हैड फॉलोड। एंड वन मोर थिंग, मैंने विजन IAS के कुछ फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो लास्ट तक बचा के रखे थे। कैसे कि जैसे मेरा प्रीलिम्स था 2 जून को, तो मैंने मई 28 तक भी फुल लेंथ टेस्ट अटैम्प्ट किए थे, जिसमें स्कोर करीबन 108 115 इनके रेंज में रहता था। द नंबर ऑफ क्वेश्चन आई यूज्ड टू अटेम्प्ट वाज 82
85 यहाँ पे। एंड यूड बी सरप्राइज्ड कि जब फाइनल पेपर हुआ प्रीलिम्स का तो उसमें मैंने 82 ही अटैम्प्ट किए। तो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन यू नीड टू हैव सम प्रैक्टिस विद यू, ताकि आपका लिंक ना टूटे। पेपर अटैम्प्ट करने का जो आपका एक एक्सपीरियंस बना हुआ है वो कंटिन्यू रहे। एकदम जाके आपको एग्ज़ाम में ये ना लगे कि ये क्या है, मतलब पेपर ही ना देखा हो बहुत दिनों से, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रिसाइसली अप्रोच मैंने फ़ॉलो की थी। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर how I approached the 5 months just before the prelims examination. If you found the video useful, then like it, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you.